जय श्री कृष्णा मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और जिनकी तकदीर में खुशियां होती हैं वह झोपड़ी में भी हंसते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती है, यह तो नश्वर होता है। व्यक्ति की असली सुंदरता तो उसके वाणी, कर्म, स्वभाव, संस्कार और उसका चरित्र से पता चलती है। सोचने वाली बात तो यह है कि व्यक्ति शराब पीकर मंदिर नहीं जा सकता तो वह अपने घर शराब पीकर क्यों चला जाता है। जहां उसे जन्म देने वाली मां, प्यार करने वाली बहन, सम्मान देने वाली पत्नी और साथ निभाने वाला भाई और सहारा देने वाले पिता रहते हैं, तो फिर घर भी तो मंदिर हुआ। दुआ करो और दुआ के साथ सब्र भी किया करो, क्योंकि वह सबकी सुनता है, लेकिन वह सब्र के लिए किसी किसी को ही चुनता है। अच्छे के साथ अच्छे बने पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरे को तराशा जा सकता है पर कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे ये कर्म उसका, पर मैं किसी का बुरा नहीं करूं ये धर्म मेरा। अगर बुरा वक्त नहीं आए तो इंसान अपनों और पराये का फर्क ही नहीं समझ पाता। अच्छा वक्त हो तो इंसान अपनी हैसियत से पहचाना जाता है और बुरा वक्त हो तो इंसान अपनी औकात से पहचाना जाता है। अच्छा वक्त कितनी जल्दी जिंदगी से चला जाता है, इंसान को पता ही नहीं चलता, लेकिन बुरा वक्त जब जिंदगी में आता है तब इंसान उसका एक एक पल गिनता है। कभी हार न मानना। जीवन में आप चाहे कुछ भी करें, कठिन समय हमेशा आता है। उस समय के माध्यम से आगे बढ़ने और अपने अंतिम लक्ष्य को बनाए रखने में सक्षम हो। कठिन समय में ही आप असली रंग और व्यक्तित्व देखते हैं। शांत जल में जहाज का पहिया तो कोई भी उठा सकता है, लेकिन जब शांत जल न हो तो यह इतना आसान नहीं होता। आप केवल अच्छे समय का आनंद नहीं ले सकते, आपको कठिन समय में लचीला होना होगा। समय सबसे कीमती चीज है जिसे मनुष्य ऐसे ही खर्च कर देता है। समझदारी समय व्यतीत करने में नहीं बल्कि इसे निवेश करने में है। 1 मिनट देर से आने से बेहतर 3 घंटे जल्दी आना। वक्त धीरे जरूर चलता है लेकिन रुकता किसी के लिए नहीं है। समय सबको मिलता है जीवन बदलने के लिए, पर जीवन दोबारा नहीं मिलता समय बदलने के लिए। खोया हुआ समय दोबारा पाया नहीं जा सकता। वक्त कितना कीमती होता है ये बात सफल लोग ही बता सकते हैं, जिनको पैसों से ज्यादा वक्त की जरूरत होती है। वक्त भी उसी को बादशाह बनाता है जो वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। समय बहुत तेज है साहब, कट जाता है, लेकिन बहुत कुछ काटने के बाद। रिश्ते वो नहीं होते जो बुरे वक्त में साथ छोड़कर चले जाते हैं। रिश्ते वो होते हैं जो हर हाल में साथ देना जानते हैं। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको बुरे वक्त में साथ देने वाले अपने मिलते हैं। अच्छे वक्त में साथ देने वाले जब बुरे वक्त में ये कहें कि हमारे पास वक्त नहीं है, वो ये भूल जाते हैं जिस तरह बुरा वक्त आया है उसी तरह अच्छा वक्त भी आएगा। कभी घमंड मत करना, क्योंकि जब वक्त सुधारता है अच्छे अच्छों का घमंड उतरता है। अच्छे वक्त की अहमियत को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बुरा वक्त देखा हो। जो भी अपने समय का सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं सीखते वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाते। समय गूंगा नहीं है, समय बस चुप रहता है। वक्त पड़ने पर सब कुछ बता देता है। अच्छा समय पाने के लिए बुरे समय से लड़ना पड़ता है। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने से पहले ये याद रखना कि वक्त सबको एक ही नजर से देखता है।
जब बदलने पर आता है तो किसी का भी बदल जाता है। सफल समय कभी नहीं मिलता, इसे हासिल करना पड़ता है। सफल नहीं होते, ऐसे ही सब लोग हर समय हर पल सफलता की चिंगारी को अपने अंदर जलाना पड़ता है। सही समय पर लिए गए कठिन फैसले अक्सर जिंदगी को आसान बना देते हैं। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो। किस्मत को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। इंसान को अलार्म जगाए या न जगाए, जिम्मेदारियां जरूर जगा देती है। समय जब सच की गवाही देता है, तब झूठ की कोई औकात नहीं होती। वक्त भी बड़ा अजीब है, जब बदलने पर आता है तो जरा भी वक्त नहीं देता, ना तो संभलने का और ना ही सुधरने का। कोशिश करते हैं लोग वक्त के साथ चलने की, लेकिन वक्त के साथ चल वही पाते हैं जिनका वक्त बदलने वाला होता है। जिंदगी में जो भी हासिल करना चाहते हो उसे वक्त रहते हासिल कर लो, क्योंकि जिंदगी मौके बहुत कम और धोखे बहुत ज्यादा देती है। वक्त ने ही तो सिखाया है कौन अपना है और कौन पराया है। ये बताया है खाने की कदर ना करने वाले लोगों को खाने की अहमियत क्या होती है, ये सिखाया है। वक्त नहीं बदलता अपनों की वजह से, अपने ही बदल जाते हैं वक्त की वजह से। वक्त से लड़कर जो अपनी तासीर बदल देता है, वही इंसान अपनी किस्मत संवार लेता है। वक्त भी उसी को राजा मानता है जो कल पर नहीं अपने आज पर विश्वास रखता है। बचपन में देखा अच्छा वक्त लगा था, जिंदगी कितनी प्यारी है, फिर बुरे वक्त ने बताया ये तो जिंदगी का एक ही पहलू था, दूसरा पहलू देखना अभी बाकी है। वक्त वक्त की बात है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी जगाता है, कभी सुलाता है। एक यही तो है गरीब को बादशाह और बादशाह को गरीब बना देता है। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वालों वक्त जब भी शिकार करता है, हर दिशा से वार करता है। समय कहता है मैं दोबारा नहीं आऊंगा, कौन जानता है कि मैं तुम्हें हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल को ही जियो, क्योंकि मैं इस पल को अगले पल तक नहीं रोक पाऊंगा। वक्त भी बड़ा अच्छा खेल दिखाता है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है। किस्मत को तो यूं ही बदनाम किया है, दुनिया ने असली खेल तो वक्त दिखाता है। किसी एक पल को खास समझने से अच्छा है अपने पूरे समय को खास बनाने की कोशिश करो। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय आते हैं। अच्छे समय की तो चर्चा सब लोग करते हैं, लेकिन बुरे समय के बारे में प्रायः सभी चर्चा करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय बदलूं। लेकिन सच तो ये है कि दो चीजें ऐसी हैं जिसे बुरे समय में करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बुरे समय के लिए क्या कहा है, इसे आज हम जानेंगे। आगे हम इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बहुत ही गरीब किसान था। वह था तो बहुत गरीब, लेकिन मेहनती और खुश था। वह रोज सुबह उठकर मंदिर में जाकर केवल 10 मिनट भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज उसके साथ मंदिर जाती थी। प्रार्थना करके वह सारा दिन अपने खेतों में काम करता। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत से वह कुछ ज्यादा तो नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना भी कमाता था उसमें से कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। एक उस किसान के गांव में बीमारी फैल गई। किसान का एकलौता बेटा बीमार पड़ गया। किसान के गांव में इस बीमारी की इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस बालक को ले जाया गया। शहर के इस अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल और डॉक्टर का खर्चा आदि दे पाना बहुत ही मुश्किल था।
किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया कि वो जोर जोर से रोने लगा। साथ ही कहने लगा, पता नहीं किस चीज का बदला भगवान मुझसे ले रहे हैं। कभी वह खुद को कोसता तो कभी भगवान को, लेकिन किसान की पत्नी को भगवान पर अटूट विश्वास था। लेकिन किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के कुछ दूरी पर ही मंदिर था। किसान की पत्नी हर रोज उस मंदिर में प्रार्थना करने जाती थी, लेकिन किसान का मन प्रार्थना करने का नहीं करता था। डॉक्टर ने उस किसान से कहा, बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपए की आवश्यकता है, पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना मुश्किल था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती थी। वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को कहा कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी थी। सेठ को बातों ही बातों में पता चला कि किसान को 10,000 रुपए की जरूरत है। इस पर सेठ ने अपनी जेब से 10,000 निकाल कर देते हुए बोला कि उसके पास इतने रुपए ही हैं। साथ ही सेठ ने कागज पर अपना पता लिखते हुए कहा, अगर उनको और पैसों की आवश्यकता हो तो वे बेहिचक मांग लें। महिला ने उत्तर दिया, इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जानती है कि ये पैसे उसको किसने भेजवाए हैं। जिसने उसे ये पैसे दिए हैं वह परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। इस कहते हैं अटूट विश्वास। ये सबसे जरूरी चीज है जिसे हम अक्सर खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है। साथ ही जो उनके पास है मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। इसके अलावा गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है। ये मौसम के समान है, यानी ये सुख और दुख दोनों ही हमेशा नहीं रहेंगे। इसलिए हमें सुख और दुख का समान भाव से सामना करना चाहिए। जय श्री कृष्णा मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हम आपके आभारी रहेंगे।